बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यू चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो है और मेरा पूरा नाम आमिर सईद नासिर है। तो इसी मुनासिबत से मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ASN स्पोर्ट्स। तो नाम से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल है। टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारे चैनल पे वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कह लें आप उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एथलीट हैं या एक आम आदमी है और अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो है या वर्कआउट करते हैं थोड़ा बहुत या वर्कआउट नहीं करते, प्लान कर रहे हैं, तो आपको जो है मतलब 4 स्ट्रॉन्ग रीज़न हैं कि आपको वेट ट्रेनिंग अपनी लाइफ के अंदर शामिल करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि वेट ट्रेनिंग से आपकी इंजरी का जो चांस है वो कम हो जाता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। ज़ाहिर है स्ट्रॉन्गर मसल, स्ट्रॉन्गर कोर मसल, स्ट्रॉन्गर बैक, तो आपका इंजरी का चांस काफ़ी कम हो जाता है। और सेकंड नंबर पे आपकी इंक्रीज़ स्ट्रेंथ, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। और थर्ड ये कि बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी आपकी बॉडी का लोअर बॉडी फैट लेवल्स हैं, आप मस्कुलर बॉडी है, श्रेडेड बॉडी है आपकी, तो आपकी एजिलिटी, आपकी स्पीड, आपका बैलेंस, आपकी क्विकनेस और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। और चौथे नंबर पे जो रीज़न है वो ये है कि यू विल लुक गुड। एक्सरसाइज से जो है आप बेटर नज़र आएंगे, अच्छे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मेरे मुखातिब वो लोग नहीं हैं जो जिम्स में जाते हैं और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स वगैरह लेते हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं। तो मेरे मुखातिब वो लोग हैं मतलब जो नेचुरल डाइट, वो रोटी सालन वाले कह लें आप, जो है वो बिरयानी हलीम वाला ग्रुप, जो बिरयानी हलीम खा के भी बहुत खुशी महसूस करता है। नेचुरल डाइट पे जो अपना यानी अपना स्पोर्ट किसी न किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ये कि जो दूसरा, अब मैं रेफरेंस के लिए वो जो ग्रुप है वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स वाला, मैं उसको ग्रुप A का नाम दे रहा हूँ, और हम लोग जो ये जो रोटी सालन वाला ग्रुप है इसको मैं ग्रुप B का नाम दे रहा हूँ। तो अच्छा, जब अब जो ग्रुप A है तो अब डेफिनेटली वो जो मीन्स इख्तियार कर रहे हैं, तो अब अब उनका वर्कआउट अलग तरीके का होगा अब, लेकिन अब आपने उनके वर्कआउट को फॉलो नहीं करना। अगर आप उनके वर्कआउट को फॉलो करेंगे, उनके वर्कआउट से आप अपने वर्कआउट को कंपेयर करेंगे, उनकी प्रोग्रेस को अगर आप अपनी प्रोग्रेस से कंपेयर करेंगे तो यू विल डिसअपॉइंट। तो आप जो है, लेकिन वो जो है वक्ती तौर पे उनको जो है ये सारा अपनी हेल्थ के कॉस्ट के ऊपर अपना रिस्क, अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल के वो ये सब कर रहे हैं। तो बहरहाल हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी है और जो है हमें बेशक हमारी जो है प्रोग्रेस स्लो आती है, लेकिन हमें जो है वो नेचुरल तरीके से ही अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। अच्छा, अब जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, अब हर बंदा अलग है, हर बंदे की जेनेटिक्स अलग है, हर बंदा का जो है वो स्ट्रेंथ लेवल अलग है, उसका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड अलग है। तो हम अपनी बॉडी, अपना करंट स्टेटस के लिहाज से अपना वर्कआउट चूज़ कर रहे हैं, तो आप वर्कआउट चूज़ करना है हमें। तो ये भी हमारा टॉपिक होगा हमारे चैनल में। डेड लिफ्ट, आप डेड लिफ्ट ले लें, ज़मीन से डेड वेट को लिफ्ट करना। तो अब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें तो बेशुमार मौके ऐसे आएंगे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप ज़मीन से डेड लिफ्ट लेके इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। तो ये कहलाती है फंक्शनल स्ट्रेंथ। तो हमें इस तरह की एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है कि हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़े। हमारा टारगेट वो तो है ही नहीं हमें स्टेज पे खड़े होकर यूँ पोजिंग करना और मोटे मोटे मसल्स और ये वो। ज़ाहिर मसल मास तो हमारा वैसे भी वेट ट्रेनिंग में इंक्रीज़ होगा, लेकिन हमारा असल टारगेट ये कि हम अपनी वेल बीइंग के लिए, हम अपने जो स्पोर्ट करते हैं उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस बढ़े
और हम अच्छे बेटर नज़र आएँ, लेकिन हम ये सब यानी नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, हम दूसरे वेज़ एंड मीन्स इख्तियार करना नहीं चाहते। तो इन एक्सरसाइज़ के इंतखाब में भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और जैसे एक और एक्सरसाइज़ है फार्मर्स वॉक। अब फार्मर जो होता है वो एक बहुत मेहनती इंसान होता है। वो दिन भर जो है वो कभी पानी लगा रहा है, कभी बीज लगा रहा है, कभी वो फसलों को कभी कटाई हो रही है, कभी वो जो है वो भारी भारी वेट उठा के इधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है। तो इस एक्सरसाइज का नाम ही रखा गया है फार्मर्स वॉक। अब फार्मर्स वॉक को एक हैवी वेट के साथ करना, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जैसे एक सर्वे हुआ यूएसए में, उन्होंने बहुत सारे जो जिम में वर्कआउट करने वाले लोग थे उनसे ये पूछा कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको सिर्फ एक वर्कआउट चूज़ करना है, आप कोई दूसरा वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आप जो है वो कौन सा वर्कआउट चूज़ करेंगे? तो उनकी मेजॉरिटी ने ये जवाब दिया कि हम डेड लिफ्ट चूज़ करेंगे। उन्होंने बेंच प्रेस का नहीं कहा, उन्होंने बाइसेप बारबेल्स का नहीं कहा, उन्होंने कोई और वर्कआउट नहीं कहा, उन्होंने डेड लिफ्ट कहा, क्योंकि उस डेड लिफ्ट जो है आपकी अच्छी खासी बॉडी को कवर कर लेगी, तो आपको किसी और वर्कआउट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, अब यही सवाल जैसे अगर मुझसे आप करते हैं कि भाई आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, एक वर्कआउट आप कर सकते हैं, तो मैं जो है वो सारे वर्कआउट छोड़ के मतलब फार्मर्स वॉक चूज़ करूँगा। और मेरे पास एक पेयर है डंबल्स का 50 केजी का, और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 70 केजी तक। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर अभी फ़ौरन मैं वीडियो करके फार्मर्स वॉक के ऊपर पूरी वीडियो करूँगा, और वो डंबल भी मैं आपको दिखाऊँगा, और फार्मर्स वॉक के क्या बेनिफिट्स हैं क्या ये भी दिखाऊंगा। अलग अलग बहुत हैवी फार्मर वॉक किस तरह करना है, और मीडियम वेट के क्या फ़वाइद हैं, या लो वेट के फार्मर्स वॉक वो किस तरीके से करनी है। और तो आजकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ये 80s 90s का एरा नहीं है। अब आप देखेंगे जिम्स के अंदर ही जो है वो स्प्रिंट एरिया बना हुआ है, और जिम्स के अंदर जो है वो ये फार्मर्स वॉक वगैरह कैटल बेल ऐड हो चुके हैं, और जो है वो केबल लगी हुई है, और वो वॉरियर केबल, वो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। और जो है क्रॉसफिट स्टाइल ट्रेनिंग आ गया है, ठीक है ना। अभी पिछले दिनों मेरी अपने एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो पता चला कि वो भाई साहब जो है वो MMA कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, और वहीं कमरे में बैठे बैठे वो खड़े हुए, और उन्होंने वो किक अपने सर से भी वो 1.5 फीट ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब 6-7 महीने उनको हुए हैं। और तो आजकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा जो है वो डायनामिक हो चुका है। और मेरे एक और दोस्त है, वो बहुत कंप्लीट मार्शल आर्टिस्ट है, और साल हर साल वो मेरा जिम पार्टनर भी रहा है। तो आजकल वो दुबई में है, तो वो भी जब भी पाकिस्तान आएगा तो हम उससे भी इंटरव्यू करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और ये मिक्स मार्शल आर्ट वाले जो मेरे दोस्त हैं, इनका भी मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू अपने चैनल पे करूँ, इनसे भी हम सवालात पूछें कि इस गेम के क्या फ़वाइद हैं वगैरह एक्स्ट्रा। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है, तो आप जो है वो अच्छे वर्कआउट का इंतखाब करें, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आइसोलेट मूवमेंट क्या होती हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होती हैं, कंपाउंड मूवमेंट के करने के आपको क्या फ़ायदे हैं, और आपने किस तरीके से ये मालूम करना है कि मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरी कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा तो नहीं है। इसके भी तरीके हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हमारे चैनल में जो टॉपिक कवर होगा वो है वेट लॉस और फैट लॉस का। ये एक ऐसा टॉपिक है, दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे, थोड़ा सा देखें आप गूगल पे सर्च करके, तो इंफॉर्मेशन का फ्लड नज़र आएगा आपको कि इंफॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है। और उसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा डाइट्स हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब पैलियो डाइट, डॉक्टर एटकिंस डाइट, लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, वेरी लो फैट डाइट, वीगन डाइट्स, और ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। और इसमें जो मैंने देखा है कि इसके अंदर दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर इन सारी डाइट्स को जो है वो आप दो बड़े ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करें,
तो उनमें एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि 7 to 8 मील्स अ डे आपने लेना है, यानी एवरी 2.5 आवर्स to 3 आवर्स आपका एक मील होना चाहिए। और बल्कि कुछ मील्स मैंने ऐसी भी देखी, कुछ डाइट प्लान ऐसे देखे कि मतलब 7-8 मील्स लेने के बाद भी आधी रात को उठ के आपको अपना एक प्रोटीन शेक मील और लेना है, वरना आपका मसल लॉस हो जाएगा। मतलब अमेजिंग। तो बहरहाल अच्छा, दूसरा जो है वो स्कूल ऑफ थॉट ये है, वो ये कहता है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप पैटर्न है वो, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपका एक फास्टिंग विंडो होगा और एक आपका फीडिंग विंडो होगा। इसके अंदर अलग अलग पैटर्न है, जैसे 16-8 का पैटर्न है, और यानी 16 आवर्स फास्टिंग है और 8 आवर्स फीडिंग विंडो है, और इसी तरह 18-6 है, और जो है वो पूरे वीक में 5-2 है। अलग अलग पैटर्न है। तो ये इस पे भी काफ़ी हम डिटेल से बात करेंगे, और जो है वो इन डाइट्स में से चंद डाइट के अंदर में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ तक फ़ैट लॉस वेट लॉस का ताल्लुक़ है, तो ये इंसान के माइंड से ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फ़ैट लॉस वेट लॉस इतना सिंपल नहीं है कि आपने बस खाना पीना छोड़ा और आपका जो है वो फ़ैट लॉस कम होना शुरू, आपका जो है वो फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा और आपके वो 6 पैक अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और ये ऐसा नहीं है। अब लेट्स सपोज़ कि एक बंदा जो है वो थोड़ा सा ओवरवेट है और वो अपना फ़ैट लॉस करना चाहता है। तो अब एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया कि खाना पीना कम कर दिया और जिम में जाके दाखिला ले लिया, जिम में एडमिशन ले लिया, और जिम में भी वो चला गया कार्डियो सेक्शन में, ट्रेडमिल वगैरह वर्कआउट शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये हुआ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इंसान का, माइंड अल्लाह ताला का बनाया हुआ तख्लीक करदा प्यारा निज़ाम, अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कैलोरीज़ पूरी नहीं आ रही हैं, और ये जो है वो ऊपर से जो है वो एक रॉन्ग वर्कआउट कर रहा है। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे में क्या करेगा कि बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड के ऊपर चली जाती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो बॉडी सर्वाइवल मोड में जब चली जाती है तो बॉडी फिर उसको फ़ैट को रिजिडली जो है वो होल्ड कर लेती है। सर्वाइवल मोड के अंदर जो बॉडी है तो वो बहुत मुश्किल है कि वो फ़ैट रिलीज़ करे, क्योंकि बॉडी को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो माइंड है, उसके अंदर ये है कि उसको अपना सर्वाइवल करना है। वो उसने ये देखा कि ये फूड आ नहीं रही है और ये वर्कआउट भी अजीब सा हो रहा है, तो वो सर्वाइवल मोड के अंदर चली गई। तो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो बंदा जो है वर्कआउट छोड़ देगा और जो है वो पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़्ड जो है वो बॉडी फैट लेवल। अच्छा, एक चीज़ और कि बॉडी के जो फ्यूल सोर्सेज हैं वो 3 मेन सोर्सेज हैं। बॉडी के फ्यूल सोर्सेज, नंबर 1 के हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो बॉडी एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है। नंबर 2 हमारा ये जो बॉडी फैट है, स्टोर्ड बॉडी फैट, तो ये ज़रूरत पड़ने पे बॉडी इसको भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है। और तीसरा जो फ्यूल सोर्स है बॉडी का, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो बॉडी अपना ही मसल टिश्यू यूज़ कर लेती है। अब जो है क्रैश डाइट में और सर्वाइवल मोड के अंदर बॉडी ने फ़ैट होल्ड कर लिया, तो अब वो अपना मसल टिश्यू, मसल मास आपका कम, और मसल मास जब आपका कम होता है, जब आपकी बॉडी आपका मसल मास यूज़ करती है, तो फिर ये यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है बहुत बुरे तरीके से, और आपको हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो फिर आपको, अब ये बंदा थोड़े दिनों के बाद मायूस होकर जो है वर्कआउट छोड़ दिया। अब एंड रिज़ल्ट क्या है कि वो इंक्रीज़ लेवल ऑफ बॉडी फैट्स, पहले से भी ज़्यादा बॉडी फैट हो गया, पहले से भी इसके जो मसल्स हैं वो टिश्यू और बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया, तो उसका स्मॉलर वर्जन बाहर आया, ठीक है ना। तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर उसने वही रूटीन शुरू की। तो ऐसा बंदा एक रोलर कोस्टर के अंदर सवार है। तो अब ऐसा बंदा, अब उसको जो है अब ये तरीक़ेकार जो है वो फ़ेल हो गया, तो अब फ़ैट लॉस का कोई ना कोई बेहतर तरीक़ाकार भी होगा यकीनन, और हमें कौन सा तरीका अपनाना है फ़ैट लॉस के लिए। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो अगर आप फ़ैट लॉस करना चाहते हैं
तो आप अपना डैमेज मेटाबॉलिज्म वो आपको रिपेयर करना होगा। जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हैं वो आपको जो है वो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना होगा। और आप स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो एक और हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन, जो कि खुशी का हार्मोन है, जो यानी सेटिस्फेक्शन का हार्मोन है। जब आप एक भरपूर डाइट लेते हैं तो आप भरपूर तरीके से सेटिस्फाई होते हैं, तो एक लेप्टिन हार्मोन है जो इंक्रीज़ होता है कि बॉडी जो है वो यानी बॉडी को भरपूर डाइट मिली और ये मतलब सेटिस्फेक्शन हार्मोन कहलाता है। अब वो भी आपका डिप्लीट हुआ है, वो भी आपको रिपेयर करना है सबसे पहले। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने किस तरह के वर्कआउट्स अपनाने हैं। अब ये याद रखिए कि वेट लॉस या फैट लॉस के लिए आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। जितना आप नॉर्मल रूटीन में खाते हैं उससे आपको थोड़ा सा डेफिसिट में जाना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कैलोरी डेफिसिट जो है अपना खाना पीना कम करके कैलोरी डेफिसिट करें। आप जो है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर डाइट आप अपना जो है वो एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ एक टर्म होती है EPOC, एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी हर एक्सरसाइज के आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट में तो आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर रही है, लेकिन वर्कआउट ख़त्म होने के बाद भी जो है वो आपकी बॉडी आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स, यानी वो जो आपकी मसल्स की रिक्रूटमेंट हुई है आप उनको रिकवर कर रही है। तो कुछ वर्कआउट्स हैं जैसे कि अब ये ट्रेडमिल वगैरह है, आपने ट्रेडमिल पे वॉक की 45 मिनट्स, ठीक है। तो जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हुआ तो इसके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट्स चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ वर्कआउट ऐसे हैं जो कि जिनके आफ्टर बर्न इफ़ेक्ट 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स बल्कि इससे भी ज़्यादा तक होते हैं। और वो आपका वर्कआउट भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गई। आप ग्राउंड में गए, अच्छा जो ये ट्रेडमिल होती है ये तो आर्टिफिशियल है, इसकी देयर इज़ नो रियल डेस्टिनेशन, ठीक है। अब आप ग्राउंड में गए, आपने वहाँ लेट सपोज़ के स्प्रिंटिंग के 5-6 सेट किए, तो कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम, एक सेट मेरे ख्याल है 8 या 9 सेकंड्स का होता है। आप कभी ट्राई करें, 8-10 सेट करें और फिर 3 से 4 दिन तक, 3 दिन तक जो है वो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रही है, एक्स्ट्रा जो है वो फ़ैट बर्न कर रही है। क्या मतलब हुआ इसका कि आप सो रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो फ़ैट बर्न कर रही है। तो बजाय इसके कि उस रोलर कोस्टर पे सवार होने के आप ये वाला तरीका अपनाएं फ़ैट लॉस के लिए, जो है वो ज़्यादा बेटर भी है, सेफ़ भी है, इसमें आपके मसल्स भी प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है ना। तो हम फ्यूचर पे इंशाल्लाह इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हमारे इस चैनल में टॉपिक है वो है स्विमिंग का। स्विमिंग हम अपनी आने वाली वीडियोस में स्विमिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, स्विमिंग की टेक्निक के इम्प्रूवमेंट ड्रिल्स कौन कौन सी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम चूँकि इसके स्विमिंग के ड्राई लैंड वर्कआउट्स कौन से हैं वो भी शेयर करेंगे। और स्विमिंग हम चूँकि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग करते हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा स्विमिंग पूल है और यहाँ का पानी बहुत प्यारा पानी जिस तरीके से मेंटेन किया जाता है, जो लोग मेंटेन करते हैं, ख़ास तौर पे शरीफ भाई जो पानी को मेंटेन करते हैं, मतलब ये ऐसा ही नहीं होता है पूल में कि जो है वो आपके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, आपने जो है वो क्लोरीन डाल लिया, एल्जीसाइडर और ये करके, मतलब बाकायदा इसको सही तरीके से मेंटेन करना होता है। पानी का pH लेवल मेंटेन करना होता है, पानी की क्लैरिटी, उसके अंदर से डस्ट वगैरह अगले दिन रिमूव करना होता है। तो ये इतना आसान नहीं है। तो आप KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएँ, उसका पानी देखें, माशाल्लाह, मतलब आप 5 स्टार होटल्स के जो पूल्स होते हैं उनकी टक्कर का आपको पानी लगेगा माशाल्लाह। अच्छा, और यहाँ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, अच्छे स्विमर्स हैं। तो हम अपने इस चैनल के थ्रू उन लोग कोचेज़ से भी इंटरव्यू करेंगे, स्विमर्स से भी इंटरव्यू करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जो है इवेंट्स भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म डाइविंग का। प्लेटफॉर्म डाइविंग एक गेम है, ओलंपिक्स के अंदर शामिल है ये, लेकिन पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें।
हो सकता है हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इस स्पोर्ट में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमारे पास वहाँ पे एक डाइविंग पूल है और उसमें 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 10 फीट पर है, फिर 15 या 16 फीट है, फिर 23 फीट पर है और फिर चौथा प्लेटफॉर्म जो है वो 33 फीट यानी कि 10 मीटर जो स्टैंडर्ड होता है वो प्लेटफॉर्म वहाँ पर है। और यहाँ इस डाइविंग पूल में हमारे सीनियर्स हैं, हमारे ताहा भाई हैं, सना भाई हैं, तो हम उनकी सुपरविज़न में डाइविंग करते हैं। और यंगस्टर्स के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे डाइवर्स हैं, मुईज़ हैं, शिराज हैं और भी बहुत सारे डाइवर्स हैं। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू जो है वो वहाँ होने वाली एक्टिविटीज़, जो डाइविंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इन डाइवर्स के इंटरव्यूज़ भी जो है वक्तन फ़वक्तन हम लाते रहेंगे। अच्छा, ये ऐसा गेम इसमें, और जो स्विमिंग है इसके अंदर एक बुनियादी फ़र्क ये है कि स्विमिंग के अंदर जो है आपकी बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल होती है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म डाइविंग में आपकी बॉडी जो है वो वर्टिकल होती है। अच्छा, इस गेम में कितना एक्साइटमेंट है और कितना वो है, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। आप आइए, देखिए प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, मतलब 10 मीटर 33 फीट की हाइट है वो प्लेटफॉर्म है और नीचे 18 से 20 फीट गहरा पानी है। और जो है आपको अपनी उसमें आपको फिर डाइव करके पानी के अंदर एंटर होना है और अपनी जो है आपने अपनी वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन रखना है। वर्टिकल पोजीशन जब तक आपकी मेंटेन है तो आप सेफ़ हैं। आप वर्टिकल से थोड़ा आउट हुए तो फिर पानी आपको बहुत बुरे तरीके से हिट करेगा। इस प्लेटफॉर्म डाइविंग के बारे में मैं यही कहूँगा कि मतलब इन स्पोर्ट्स देयर इज़ नो अदर फीलिंग लाइक दिस, कि आप हाइट पे खड़े हुए हैं, नीचे पानी, और ख़ास तौर पे जब आप बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में पानी में एंटर होते हैं, मतलब देयर इज़ नो अदर फीलिंग। तो अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अदर स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल है ये। तो हमारी जो भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। कोई भी स्पोर्ट इवेंट है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ में, स्पोर्ट्स क्लब में अगर विज़िट करना है तो वो हम इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे सब। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इन सारे टॉपिक्स में से आपको जो है सबसे पहले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। और आखिर में ये कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आगे भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। अब इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।